सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि अब उल्टा पाकिस्तान ने अमेरिका को लाल आंख दिखाई है। दोस्तों, सीधी खबर आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका को धमकी भी दे दी है पाकिस्तान ने, लेकिन शुरू से बताता हूं हुआ क्या है। शहबाज शरीफ की सरकार इस वक्त बुरी तरह से अमेरिका से चिढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते मोदी सरकार का दौरा था, यानी मोदी खुद अमेरिका गए थे, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, और ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच में ड्रोन को लेकर, डिफेंस को लेकर, हथियारों को लेकर कई तरह की डील हुई थी। इसके बाद भारत जब वापस मोदी आए और उन तमाम एग्रीमेंट्स की डिटेल जब मंजर-ए-आम पर आई तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से सीक्रेटली बाइडेन प्रशासन से कांटेक्ट किया है और ये पाकिस्तान के ट्रिब्यून अखबार जो है उसमें डिजिटल मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए तमाम बातें खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ज़रिए लीक हुई हैं। किसी अधिकारी ने अपना नाम न बताने के नाम पर पाकिस्तान के अधिकारी ने ये सारी जानकारी दी है, जिसके बाद सामने ये बात आई है कि बाइडेन सरकार से सीधा सीधा शहबाज शरीफ की सरकार ने कहा कि अगर आपको भारत को ख़तरनाक हार्डवेयर हथियार देने थे और जो ड्रोन आपने देने थे वो आपने उनसे देने से पहले, उनको देने से पहले पाकिस्तान को कम से कम बताना चाहिए था या पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका और भारत की डिफेंस फ्रेंडशिप की वजह से और भारत की ताकत बढ़ने की वजह से हम ख़तरे में आ गए हैं और हमारा पूरा इलाका ख़तरे में है। भारत की एक तरफा ताकत बढ़ाने की वजह से और करीबी की वजह से जो डिफेंस करीबियां बढ़ रही हैं अमेरिका और भारत की, इससे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को एक बड़ा ख़तरा है। और दोस्तों, यहाँ तक धमकी नहीं है, शहबाज शरीफ ने आगे जो बात कही है वो धमकी है। शहबाज शरीफ की सरकार ने अमेरिका को सीधी धमकी दी कि अगर इसी तरह से भारत को हथियार दिया गया और उसको मजबूत किया जाता रहा तो फिर हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी होगी। अब जवाबी कार्रवाई, यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमला नहीं, जवाबी कार्रवाई का मतलब ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और दूसरे नंबर पर रशिया है। रशिया पहले से ही पाकिस्तान के करीब आना चाह रहा है और क्रूड ऑयल वो काफ़ी ठीक ठाक दामों में पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान से चावल भी ले रहा है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अमेरिका इस पर पहले से चिढ़ा हुआ है और चीन से वैसे ही चिढ़ता है। तो पाकिस्तान ने यही धमकी दी है इनडायरेक्ट वे में कि अगर आपने भारत के साथ ज़्यादा करीबी बढ़ाई तो पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शन हैं, जैसे चीन से करीबी बढ़ाने का, चीन से ख़तरनाक हथियार लेने का, चीन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने का, साथ ही रूस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने का। ये सबसे बड़ी धमकी अब तक के लिए ये पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ ने जो धमकी भी दी है वो भी धमकी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की वजह से दी है, क्योंकि इमरान खान को मीडिया से बैन कर दिया गया है। इमरान खान को कहीं देखा नहीं जा सकता, लेकिन इमरान खान यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान को लेकर कुछ ज़्यादा ही जो है जोश दिखाना था, जो उन्होंने अमेरिका को धमका कर दिखाया है। उधर दोस्तों, अमेरिका भारत पर मेहरबान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है, ऐसा नहीं कि भारत से मोहब्बत है अमेरिका को, ना 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 ना। सुनिए बड़ी खबर एक और। इंडियन ओशियन में भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो उसके निचले इलाकों को इंडियन ओशियन कहा जाता है। वहां पर भारतीय सेना यानी भारतीय जल सेना, ठीक है, नेवी, इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी दोनों एक साथ तैनात होगी। तो यहां पर डिफेंस एग्रीमेंट का तुरंत प्रभाव से रिजल्ट नजर आ रहा है कि हाँ, दोनों अब एक हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है, इंडियन ओशियन में भारतीय नेवी और अमेरिकन नेवी तैनात है। अब भारत का साथ साउथ चाइना सी में भी मांग रहा है अमेरिका, लेकिन भारत ने अभी इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है। अब पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी राहत की खबर, दिवालिया होने से बच गया पाकिस्तान। पाकिस्तान अब ठंडी सांस ले रहा है, राहत वाली सांस ले रहा है। $3 बिलियन कुछ महीनों में पाकिस्तान को IMF से मिल जाएंगे, एग्रीमेंट हो गया है।
पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब वो हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाएगी और ये मांग आईएमएफ की थी। तो अब आईएमएफ की जब सारी मांगें पूरी हो गई हैं तो अब आईएमएफ पर दबाव बना कि भाई अब तो पैसे दे दीजिए। तो खैर अब आईएमएफ लाइन पर आ गया। चलिए अब वापस आते हैं चाइना और भारत के मुद्दे पर। एक बड़ी खबर बता रहा हूं आपको जिसको अभी तक भारतीय सरकार ने नहीं बताया है। खबर यह है कि चाइना की सेना भारत के बॉर्डर के करीब ड्रिल कर रही है। इधर अमेरिका और भारत चीन के खिलाफ खुद को तैनात कर रहे हैं, उधर चीन रुक नहीं रहा बल्कि उसकी जो हरकतें हैं तेज हो रही हैं। उधर चाइना की एयरफोर्स और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। ताजा तस्वीर J-20 को अपडेट करता हुआ दिखा रहा हूं। यह देखिए, चाइना ने अपने फाइटर जेट J-20 को अपग्रेड कर दिया है और उस J-20 में रशियन मेड AL-31F टर्बो फैन इंजन लगा दिए हैं, जिससे JF-20 की ताकत काफी घातक हो गई है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, नेपाल को कंगाल करके ही छोड़ेगा अब चीन, क्योंकि चीन अब नेपाल से चिढ़ गया है। नेपाल ने 3 दिन पहले साफ कह दिया था कि हमारे यहां जो आपने एयरपोर्ट बनाया है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर नहीं है। वो एग्रीमेंट तो बाद में हुआ था, आप पहले से हमारी मदद कर रहे थे और ये चीन के अंडर वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इस पर बुरी तरह से भड़क गया है चीन। अब चीन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि नेपाल पर प्रेशर बनाया जा सके। हालांकि नेपाल पर पहले से प्रेशर है और कहा जा रहा है कि नेपाल ने मोटी रकम ली है, उधार लिया है। कई सारे चीन के प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो रोड्स का हो, कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो, तो नेपाल के अंदर चीन की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। तो अब बात यह आ रही है कि अगर नेपाल चीन की बात नहीं मानेगा तो नेपाल को कंगाली के मुंह पर ले जाकर छोड़ सकता है चीन। वहीं पेंटागन ने चाइनीज स्पाई बैलून के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि जो जासूसी बलून गुब्बारा आया था हमारे अमेरिका के ऊपर, उसने कोई भी डेटा हैक नहीं किया, उसको कोई भी डेटा नहीं मिला। वहीं बाइडेन सरकार की गवर्नमेंट ने $440 बिलियन के हथियार ताइवान को देने के लिए अप्रूवल दे दिया है। वहीं साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उड़ाए हैं। भारत के हिंदू समाज के कुछ सड़े हुए लोग जो हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो लोग भारत के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। अभी भारत का हाल आप देख रहे हैं और भारत के मुसलमानों का भी हाल में ज़्यादा पुराना नहीं, यही बकरीद पे आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या पूरे देश भर में हुआ है। दोस्तों, भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की जा रही है, मारने की बात की जा रही है, हिंदू संगठन मारने। और म्यांमार का एग्जाम्पल दिया था अभी कुछ दिन पहले हिंदू संगठन ने कि बर्मा और म्यांमार में क्या किया था जनता ने जब मारना काटना शुरू कर दिया तो सरकार को, सेना को वही जनता का ही साथ देना पड़ा और फिर उन कटमुल्लों को मार दिया गया। आइए दोस्तों, उस म्यांमार का हाल आज आपको दिखा देता हूं। ये लाड़ भक्त हैं, इनको क्या ही पता, सारा दिन चाटते रहते हैं। इनको जो समझ रहे हैं आप, सारा दिन चाटने में लगता है इनको।
बेरोजगार हैं, नल्ले हैं, गली से बाहर, इनको पता नहीं होता है क्या कर रहे हैं लोग, दुनिया में क्या हो रहा है। अंधभक्त ऐसे हैं, बस इनको जहाँ पर जो है वो सुहा जाता है गू, वहाँ पहुँच जाते हैं नारे लगाने के लिए। अब सोचिए देश को किस हाल में ले जाना चाह रहे हैं। म्यांमार में 2 साल होने वाला है, मिलिट्री कूप है। जिस जनता ने जिस मिलिट्री के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया था, बर्मा के मुसलमानों का कत्लेआम किया था, सोच के देखिए अब वही मिलिट्री जनता का कत्लेआम 2 साल से कर रही है, बमबारी तक कर रही है। फाइटर जेट से जिन मुसलमानों को बर्मा के लोगों ने मारा था, जिनके साथ मिलकर वही सेना उनके पिछवाड़े में मिसाइल दाग रही है। इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं परमात्मा की ताकत, इसे आपकी भाषा में कहेंगे भगवान श्री राम शिव शंभू का इंसाफ। आप कहते हैं ना भगवान श्री राम सबके हैं, शिव शंभू सबके हैं, तो लीजिए उन्होंने इंसाफ किया। यहां तो मैं इस्लाम और दीन की बात ही नहीं कर रहा हूं, हालांकि हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफी है। बड़ी बात अब ताजा जानकारी म्यांमार से ही, एक बार फिर से बर्मा की मिलिट्री ने म्यांमार के एक गांव पर बमबारी करी है, और इस बमबारी में मोक बौद्ध के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनके समेत कई सारे बुद्धिस्ट आम नागरिक मारे गए हैं। 12 से 15 लोग मारे गए हैं और 20 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट यह है, लेकिन मैं वीडियो दिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, आप देख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? बस ये खबर इसलिए बतानी थी कि आज जो हिजड़ों की तरह मुसलमानों के कत्लेआम पर तालियां बजा रहे हैं, कल उनका हाल ऐसा ही होगा। अभी खुश हो दो इनको। उधर चाइनीज सबमरीन का डर अमेरिका को इतना है कि अब चाइनीज सबमरीन जो समुद्र के तह में होती है उसको तबाह करने के लिए उड़ता हुआ टॉर्पीडो, फ्लाइंग टॉर्पीडो बना रहा है। एक ऐसा बम जिसे 30,000 फीट की ऊंचाई से दागा जाएगा और वो इतनी तेजी से समुद्र के तह तक जाएगा कि अगर नीचे वो सबमरीन कोई चीन की हुई तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। अब और बड़ी खबर सुनिए, इस्लामोफोबिया फैलाने वाला फ्रांस, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार किया जाता था, सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन ने हमेशा से इस्लामोफोबिया फैलाया। पिछले साल इसने 200 से ज़्यादा मस्जिदें फ्रांस के अंदर बंद करवा दी गई और मदरसे को भी बंद करवाया, और उनको लगा कि इससे हमारे देश में अमन आएगा। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, कहानी ऐसी पलटी, फ्रांस की पुलिस ने 17 साल के एक बच्चे को गोली मार के कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने रेड लाइट जंप कर दी थी। सोचिए, रेड लाइट जंप करने पे गोली मार दी थी। इसके बाद फ्रांस में जो तबाही हुई, आगजनी हुई, मैंने बताई आपको। लेकिन आज जो आंकड़े बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, लगभग 900 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, लाइब्रेरीज सब में आग लगा दी है। हाल इतना बुरा है कि फ्रांस की सरकार ने प्रदर्शन के हालात देखते हुए 45,000 पुलिस फोर्स अपने देश के अंदर ही तैनात कर दी है। सोचिए, देखिए अल्लाह की लाठी चलती है, गैब से चलती है। बेशक जरूर लिखिएगा कमेंट, और दिल करे तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। यही है दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज की इस तारीख में जो मैंने आपको दिखाई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना इधर उधर गए हुए, बिना गोदी मीडिया पर टाइम वेस्ट किए हुए, एक बार क्लिक करें, सुकून से बैठ जाइए और 10 से 15 मिनट में दुनिया की तमाम ताज़ा खबर फ्री में आपके सामने। नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।